धारावी गारमेंट एसोसिएशन के आज के इस मीटिंग के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, सबसे पहले मैं हमारे प्रभुराम जी का धन्यवाद मानता हूँ कि आज उन्होंने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की और मुझे स्पेशली यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे बोलने का भी मौका दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद मानता हूँ, आपका शुक्रिया मानता हूँ। और आज के इस मीटिंग के अवसर पर आप सभी को मैं आश्वासित करना चाहता हूँ कि धारावी रीडेवलपमेंट का ये जो प्रोजेक्ट है, तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि अदानी का प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहले इस मंच पर मैं आप सबको जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूँ, ये अदानी का प्रोजेक्ट नहीं, ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का है। ये प्रोजेक्ट उप मुख्यमंत्री अजित पवार उनका प्रोजेक्ट है और वो तीनों की जिम्मेदारी है कि धारावी के लोगों को न्याय देने का और धारावी के लोगों को विश्वास में लेके धारावी का डेवलपमेंट करने का। आप सभी को पता है कि जब डीआरपी बनाया 2004, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्रयास किए गए धारावी रिडेवलपमेंट के बारे में, लेकिन एक भी प्रयास वो सक्सेस नहीं हुआ। सेक्टर 5 में आप देखेंगे माड़ा के माध्यम से डेवलपमेंट का काम लिया गया, लेकिन 10-15 साल सिर्फ 5 या 10 बिल्डिंग ही बनाने में माड़ा कामयाब रह गई। यानी कि गवर्नमेंट ने जो प्रयास किए सभी फेल हुए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मूला बनाया और ग्लोबल टेंडर यानी कि पूरे विश्व के सभी को इनवाइट किया कि धारावी रिडेवलपमेंट में उनका सहयोग होना चाहिए। और उसके तहत 2014 के बाद एक टेंडर निकाला गया था, लेकिन उस टेंडर में बहुत सारी कमियां थी। उसमें धारावी रिडेवलपमेंट करना है तो एक्स्ट्रा जगह रेलवे की अगर मिलेगी तो ही धारावी का प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है, नहीं तो धारावी का प्रोजेक्ट जिंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि खाली जो रेलवे की वैकेंट जगह अगर धारावी रिडेवलपमेंट को मिलेगी तो ही सक्सेस होगा। तो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की और आप सभी को पता है जो 50-60 एकड़ जो रेलवे की जगह धारावी डेवलपमेंट को मिली है, उसकी वजह से ये प्रोजेक्ट अभी वायबल हो रहा है, मीन्स यानी कि इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये इसमें कामयाबी मिल सकती है। तो ये जो रेलवे की जो जगह मिली है उसमें केंद्र सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण थी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद रेलवे मिनिस्टर को कह के ये जगह उस वक्त दी और उस वक्त ये जो टेंडर निकाला था उस टेंडर में रेलवे की जगह की जो कंडीशन थी वो कंडीशन न होने की वजह से उस वक्त का जो टेंडर था वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जो सेकलिंग कंपनी को जो टेंडर मिला था और उस वक्त वो रेलवे की कंडीशन न होने की वजह से जो कमिटी थी वो कमिटी ने एक क्लॉज निकाला था कि रेलवे की जो जमीन है उसका पेमेंट राज्य सरकार को करना पड़ेगा। और उस वक्त राज्य सरकार ने माड़ा के माध्यम से वो 800 करोड़ रेलवे को डिपार्टमेंट को दिए थे। लेकिन जब एक टेंडर कैंसिल हुआ तो दूसरा टेंडर निकाला था और दूसरे टेंडर में अभी सभी कंडीशन उसमें डाली कि रेलवे की जगह लेके धारावी का डेवलपमेंट होना चाहिए। और उस तहत एक फाइनेंशियल बिड धारावी के लिए निकाला और वो फाइनेंशियल बिड में अदानी का सिलेक्शन हुआ था और उसमें ग्लोबल टेंडर था, कोई भी उसमें पार्टिसिपेट हो सकते थे, लेकिन अदानी ने उसके सब क्वालिफिकेशन सब पूरे किए और उसका वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया गया। तो अदानी का अपॉइंटमेंट करने के बाद ये प्रोजेक्ट अदानी को नहीं दिया। अदानी के बाद इस प्रोजेक्ट के लिए एक नई कंपनी धारावी रिडेवलपमेंट कंपनी बनाई गई और उस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के डायरेक्टर है, अदानी के भी डायरेक्टर है। अदानी सिर्फ ये प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए अदानी के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया। लेकिन जो हमारे विरोधी के जो धारावी बचाओ का नारा लेते हैं वो केवल इसमें राजनीति कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये अदानी का प्रोजेक्ट है, ये अदानी का प्रोजेक्ट नहीं। मैं आपको जिम्मेदारी से पहले ये क्लियर करता हूँ कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप एक एक मैं क्लियर करूंगा कि ये प्रोजेक्ट राज्य सरकार का है। राज्य सरकार की जो नई कंपनी बनाई वो कंपनी के माध्यम से ये प्रोजेक्ट पूरा किया जाएगा। धारावी के दो विषय, एक रेसिडेंशियल के, एक कमर्शियल के। रेसिडेंशियल के बारे में भी इसके पहले ही निर्णय लिया गया। जो हमारे स्लम के लोग हैं उनको 350 स्क्वायर फीट का निर्णय इसके पहले ही लिया गया। जो सेक्टर 1 में स्टेट प्रॉपर्टी है वो स्टेट प्रॉपर्टी के लिए भी एक फॉर्मूला बनाया गया, क्योंकि वहाँ पे 300 स्क्वायर फीट वाले भी है, 400 स्क्वायर फीट वाले भी, 600 स्क्वायर फीट वाले हैं, तो उनको कैसे घर दिया जाए उसका एक फॉर्मूला वहाँ पे बनाया गया। तो वहाँ पे भी सेक्टर 1 के लोगों से हम लोग ने बात की
जो नया फॉर्मूला बनाया था वो उनको मान्य नहीं था, तो हमने वहाँ पे एक नया आर्किटेक्ट मुकेश बहादुर उनको वहाँ पे अपॉइंट किया। मुकेश बहादुर ने वहाँ के सभी लोगों के साथ बात करके एक नई डिज़ाइन बनाई है। वो डिज़ाइन अभी हमने ये धारावी रीडेवलपमेंट का जो कंपनी है उनको दी है। आज इस जब भी कंपनी फॉर्म हुई तो बहुत दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो बार बार जो धारावी बचाव समिति के माध्यम से कहा जाता है कि पुराने सर्वे के माध्यम से ही अभी नया प्रोजेक्ट हो जाएगा। मैं आज बताना चाहता हूँ पुराना सर्वे के ऊपर ये काम नहीं होगा, अभी नया सर्वे करने वाले हैं और जल्द ही नया सर्वे पूरा धारावी का होगा। और नया सर्वे के माध्यम से आपके मन में जो प्रश्न है कि 2019 के बाद हमारा जो फोटो पास है, हमारे जो ट्रांसफर केसेस है, वो सभी चीजें अभी नया सर्वे में लेके उस हिसाब से डिजाइन बनाई जाएगी। डिजाइन बनाने के लिए भी जैसे मैंने कहा कि एक ग्लोबल टेंडर था, वर्ल्ड के सभी कंपनी को जैसे इन्वाइट किया, तो वैसे ही इस टेंडर में कंडीशन थी कि इस टेंडर के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को पहले अपॉइंटमेंट किया जाए। तो उसके तहत एक टेंडर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के लिए टेंडर निकाला गया और शिकरे करके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, शिकरे एक बड़े आर्किटेक्ट हैं, उनको इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तहत इस यहाँ पे अपॉइंट किया गया। और अभी एक यूएस की कंपनी और एक यूके के आर्किटेक्ट दोनों मिलके धारावी का मास्टर प्लान के लिए अभी उनको अपॉइंट किया। और हाफिज कॉन्ट्रैक्टर उनको अभी जिम्मेदारी दी है कि हाफिज कॉन्ट्रैक्टर सभी से बातें करके नया मास्टर प्लान, क्योंकि पुराना जो डीआरपी का जो प्लान बना है उसमें भी बहुत सारे लोगों के जो सुझाव है, उस सुझाव के तहत उसमें बहुत सारे चेंजेस करने, तो चेंजेस करने के लिए आप सभी के सुझाव को लेके नया मास्टर प्लान बनाने के लिए अभी यूएस के आर्किटेक्ट है, यूके के भी आर्किटेक्ट है और उनके साथ हाफिज कॉन्ट्रैक्टर उनको अपॉइंट किया गया। तो जितने आपके जैसे गारमेंट एसोसिएशन है, लेदर एसोसिएशन है, प्लास्टिक एसोसिएशन है, सबके साथ हम बात करके अभी जैसे आपने कहा कि आपको एक गारंटी चाहिए, एक रिटर्न में चाहिए, और जो गारंटी चाहिए, जो रिटर्न में चाहिए, वो राज्य सरकार आपको देने के लिए तैयार है। आपके जो प्रश्न है वो सभी आपको लिखित में देंगे, वो लिखित में देने के बाद ही आप इस डेवलपमेंट को सपोर्ट करो, ये मैं आपको बताता हूँ। और ये जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आज मैं यहाँ पे आया हूँ, जैसे पूर्व वक्तव्य ने कहा, ये सामने ही पारसी चाल में मैं यहाँ पे रहता था, मेरा बचपन इस पारसी चाल में ही यहाँ पे गया, 10वीं तक मैं यहाँ पे हम लोग सब रहते थे। उसके बाद मानपुर में रहने को गए, तो यानी कि बचपना मेरा धारावी में गया, तो धारावी का ही बच्चा हूँ और हर बार जो भी सच्चा बोलता हूँ ये मैं आप सभी को बताता हूँ। तो मेरा भी एक सपना है कि धारावी का रीडेवलपमेंट होना चाहिए। बचपन में मैंने जो कठिनाई देखी है वो आपके बच्चों को वो कठिनाई नहीं होनी चाहिए, ये मुझे मन से लगता है। और मेरी जिम्मेदारी है कि धारावी का रीडेवलपमेंट करना है, आपका सपना पूरा करना है, आपके बच्चों का सपना पूरा करना है, आपके परिवार का सपना पूरा करना है। तो ये जिम्मेदारी लेके आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो आपके 3 जो समस्या है उसमें 15 धारावी पुनर्वास प्राधिकरण का जो आपका ये दुकान है उसमें 15 फुट की हाइट आपको मिलनी चाहिए। फिर बाद में ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए उसकी डिजाइन भी वैसी बननी चाहिए, और जो कारागिर है उनके लिए कॉलोनी बनानी चाहिए। ये तीनों बहुत ही अच्छे सुझाव है आपके। ये तीनों सुझाव हम आर्किटेक्ट के साथ बैठ के कैसे उसकी प्लानिंग की जाए उसका पूरा प्लानिंग करेंगे, और तीनों सुझाव किसी भी हालत में राज्य सरकार के माध्यम से हम पूरा करेंगे, ये मैं आपको आज यहाँ पे बताना चाहता हूँ। आज धारावी के रीडेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि जो धारावी की अभी की जो एसआरए की जो बिल्डिंग है, वो एसआरए के बिल्डिंग में आपको मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, लेकिन जो धारावी रीडेवलपमेंट का अभी जो प्रोजेक्ट बनने जा रहा है उसमें 0 मेंटेनेंस है। और पूरे मुंबई का ये पहला जो प्रोजेक्ट है जहाँ पे 0 मेंटेनेंस है। मुंबई के जितने भी एसआरए प्रोजेक्ट है वहाँ पे आपको मेंटेनेंस देना पड़ता है महीने का, लेकिन यहाँ पे 0 मेंटेनेंस है। वो कैसे कि आपकी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग में यहाँ पे कमर्शियल दुकानें बनाई जाएंगी और दुकानें सोसाइटी के नाम पे की जाएगी, और सोसाइटी को उस दुकानों का जो भाड़ा आएगा वो भाड़े के तहत वो सोसाइटी पूरा बिल्डिंग का मेंटेनेंस करेंगी। ये नया फॉर्मूला धारावी के लिए बनाया गया। धारावी की जो नई बिल्डिंग, जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो बनाई जाने वाली है, उसमें पूरा वाईफाई करने का भी, बीच में कोविड के टाइम सब ऑनलाइन एजुकेशन चलता था, बच्चों को वाईफाई की बहुत तकलीफ होती थी, तो ये नई जो बिल्डिंग बनने वाली है उसको पूरा वाईफाई कनेक्टेड रहेगा। और नए जो हमने हाफिज कॉन्ट्रैक्टर इनसे बात की, क्योंकि बहुत सारे घरों में एसी लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ अभी नई बिल्डिंग में हम लोग पूरा डोर तक एसी देने का पूरा प्रोविजन, पूरी डिजाइन उसमें बनाई गई है। तो एक मुंबई का एक अलग प्रोजेक्ट बनाने का पूरा
प्रयास करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ और मैं सभी आर्किटेक्ट के साथ बैठ के पूरी डिजाइन का पूरा हर टाइम दोहरा लेता हूँ और लोगों के जितने सुझाव है वो सुझाव उस आर्किटेक्ट के माध्यम से पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। पूरे धारावी का क्षेत्र का जो आपके दूसरा एक मन में प्रश्न है कि आपको मुलुंड में शिफ्ट किया जाएगा, तो वो भी आपके मन से निकालिए। मुलुंड का जो क्षेत्र दिया है वो एक्स्ट्रा क्षेत्र है। धारावी में पात्र और अपात्र के भी विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। पात्र के बारे में सबसे मैं पहले बताना चाहता हूँ, घर के बदले घर मिलेगा, दुकान के बदले दुकान मिलेगा, यही पूरी डिजाइन पूरी बनाई है। उसमें बहुत सारे प्रश्न आए थे कि एक घर में 2-2 फोटो पास है, 3-3 फोटो पास है, तो उसमें उनके लिए भी एक अलग व्यवस्था उसमें की गई है। तो सबसे ज्यादा पात्र सबको करने का पूरा प्रयास रहेगा। फिर भी अपात्र रहेंगे तो धारावी का जो पहले का जीआर निकला है, उस पहले के जीआर में लिखा हुआ है कि अपात्र लोग हैं उनको भी बिना घर का हम नहीं रखेंगे। उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको भी घर मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना का मुंबई में कहाँ पे भी प्रोजेक्ट नहीं, तो वो प्रोजेक्ट करने के लिए जो मुलुंड की जो जगह है वो प्रोजेक्ट करने के लिए वो रखी हुई है। अगर अपात्र कोई रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएपी के मॉडल पे वहां पे उनको घर दिया जा सकता है। तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा बैकअप में जमीन दी है। धारावी के जो पात्र लोग हैं उनके लिए वो जमीन नहीं है। और मैं आप सभी को जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि धारावी के लोगों को धारावी में ही घर मिलेगा, धारावी में ही दुकान मिलेगा। और ये भी आपको राज्य सरकार के माध्यम से लिखित में देने के लिए तैयार हूँ। जो आपको चाहिए वो हम लिखित में राज्य सरकार के माध्यम से देंगे, माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है कि आप सभी को आश्वासित करने के लिए, आप सभी को वचन देने के लिए। तो मैं आपको वचन देता हूँ जो भी है लिखित में आपको मिलेगा। और जो भी गलतफहमी है, गलतफहमी आप दिल से निकालिए। बहुत राजनीति हुई, 40 साल यहाँ पे धारावी रिडेवलपमेंट का हर साल चुनाव आता है, तो धारावी रिडेवलपमेंट का चुनावी मुद्दा बनता है। चुनाव होने के बाद सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये अभी आप सभी को आखिरी मौका है। पिछले 10 साल से पूरा धारावी रिडेवलपमेंट के लिए मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ। आप सभी को पता है यहाँ पे सिविल एविएशन की भी मर्यादा है। सिविल एविएशन की वजह से हम ज्यादा हाइटेड बिल्डिंग यहाँ पे बना नहीं सकते, एक सर्टेन हाइट तक ही बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वो मर्यादा होने की वजह से धारावी डेवलपमेंट के भी बारे में, जैसा उन्होंने कहा कि संसद में इसके बारे में बोलना चाहिए, लेकिन इसके पहले ही संसद में 2-3 बार धारावी के लिए मैंने बोला हूँ, सिविल एविएशन के बारे में बोला हूँ, एनवायरमेंट के बारे में बोलता हूँ कि अगर ये एक प्रोजेक्ट, अभी यही बाजू का जो प्रोजेक्ट है उसका एनवायरमेंट क्लियरेंस करना है तो उसको 2-3 साल लगते हैं। यानी कि एक प्रोजेक्ट के लिए 1-2 साल एनवायरमेंट क्लियरेंस को लगेंगे। तो धारावी में 100 बिल्डिंग बनाएंगे और उसको 2-3 साल का काउंट किया तो 200 साल लग सकते हैं। तो मैंने स्पेशल संसद में बोल के पूरे धारावी के लिए एक ही टाइम एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, वो भी स्पेशल अमेंडमेंट धारावी के लिए किए, क्योंकि धारावी एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। जैसे इसके पहले बताया कि सभी व्यापारियों के लिए जीएसटी फ्री यहाँ पे किया गया है, स्टैंप ड्यूटी में आपको कंसेशन है, जैसे मेंटेनेंस फ्री यहाँ पे पूरा। और आप अगर जो इको फ्रेंडली और जो एनवायरमेंट रिलेटेड अगर अच्छा बिजनेस आप करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको और कंसेशन मिलेगा, लोन भी आप लोन फैसिलिटीज मिलेगी। आज के जो स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आप अगर सेंट्रलाइज बैंक में जाओगे तो लोन भी आपको कभी कहाँ पे भी मिलता नहीं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होने की वजह से। लेकिन अभी जो अथोराइज आप बिल्डिंग में आपका दुकान, आपका बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट के लोन भी मिलेंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी जो स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट होती है उसका भी फायदा आप सभी को होगा। तो एक आपका भविष्य इस डेवलपमेंट में है। तो फिर एक बार आप सभी को मैं गुजारिश करता हूँ, ये जो गंदी राजनीति चल रही है उस गंदी राजनीति को आप सपोर्ट मत कीजिए। आप जो भी विचार करेंगे आपके खुद के बारे में विचार करो, आपके परिवार के बारे में विचार करो, आपके बच्चे के बारे में विचार करो। बाकी सब पॉलिटिक्स गया दूसरी जगह पे, लेकिन आप अभी एक मौका आया है कि आप खुद के लिए जो भी है विचार करने का, क्योंकि बच्चों के एजुकेशन के बारे में भी आप विचार करो। आज धारावी में 3 म्युनिसिपल स्कूल है और 40 प्राइवेट स्कूल है, उसमें से बहुत सारे स्कूल में तो टॉयलेट भी नहीं है, बच्चों को कुछ फैसिलिटी भी नहीं है। तो ये गंदगी में कभी कभी बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको अच्छी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो ये धारावी डेवलपमेंट का जो प्लान बना है उसमें अभी 1 लाख स्क्वायर फीट में स्कूल और सबकी वहां पे व्यवस्था है, लेकिन धारावी रीडेवलपमेंट में 12 लाख स्क्वायर फीट का रिजर्वेशन स्कूल और कॉलेज के वहां पे रखा हुआ है। यानी कि 10 गुना रिजर्वेशन स्कूल
कॉलेज, उर्दू कॉलेज में उसमें सब प्रोविजन है, बहुत सारी फैसिलिटी। आप सभी को बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल 2 यूनिवर्सिटी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि धारावी में हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से धारावी के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए तैयार है। जो भारतीय बच्चों को वहाँ यूनिवर्सिटी में जाके लाखों पैसा खर्चा करके वहाँ पे शिक्षा लेनी पड़ती है, वो 2 यूनिवर्सिटी खुद धारावी में शिक्षा देने के लिए तैयार है। तो ये भी बड़ा मौका अपने बच्चे के भविष्य के लिए। हॉस्पिटल की पूरी सुविधा है, 4 एकड़ का एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे रिजर्व रखा हुआ है। उस हॉस्पिटल में पूरी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटी रहेगी, मुफ्त में सभी को इलाज मिलेंगे, गार्डन की व्यवस्था है, पूरे मॉल की व्यवस्था है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है। ये सभी पूरी व्यवस्था आपके परिवार के लिए और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए। तो मैं आप सभी को गुजारिश करता हूँ कि किसी के भी बहकावे में मत आए, गुमराह मत हो, आप इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कीजिए। ये आपका भविष्य है और ये आखिरी मौका है। अगर इस बार आप सभी ने सपोर्ट नहीं किया तो गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में भविष्य में कुछ इस प्रोजेक्ट का विचार भी नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी ये आखिरी ट्राई कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब प्रयास करके उन्होंने सब प्रयास किए और आखिरी में ये आखिरी प्रयास अभी गवर्नमेंट का, और अगर ये आखिरी प्रयास गवर्नमेंट का फेल हुआ तो भविष्य में गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। ये मैं आप सभी को बताता हूँ। और केंद्र में एक सरकार है, राज्य में सरकार है, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तीनों में एक सरकार होने की वजह से ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मुंबई महानगर तीनों साथ में रहेंगे तो ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो सकता है। तो ये अच्छा मौका है आपका, तो इस मौके का आप फायदा लीजिए और आप आपके परिवार का भविष्य अच्छा बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।